हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका उपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MR@B। पिछली वीडियोस के अंदर हमने परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे, उसके मेथड को समझा था। अब ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको पूरे सटीक तरीके से जितने हो सके शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने बताने की पूरी पूरी कोशिश करी है। और बाकी आगे के क्वेश्चन जो अपन अपन करेंगे ना, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स से अपन पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मिनट, हाँ, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर अपन ने, हाँ, 64 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। 64 तक अपने कंप्लीट हो गए थे, ये रहे 64 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। अब 64 के बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सेल्समैन का मासिक वेतन 1500 रुपये तथा उसे बेचे गए सामान पर 2% का कमीशन मिलता है, तो यह 250 रुपये यानी अगर 2500 रुपये महीना कमाना चाहे तो प्रतिमाह उसे कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर बस वो ऐसा ही हो गया कि आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का सामान है। 1 लाख रुपए के सामान पे है ना, मुझे है ना जैसे 5% मिल रहा है। 1 लाख रुपए का सामान मैं किस कंपनी का बेच रहा हूँ और उस पर मुझे 5% मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 रुपये मुझे मिल रहे होंगे। वो क्या कर रहा है कि अब 1 लाख की जगह पे क्या है कि अब है ना 5,000 जो कमा रहा था ना, वो कमीशन अपना है ना डबल करना चाह रहा है। डबल का मतलब फॉर एग्जाम्पल 10% करना चाह रहा है। तो 10% करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो सामान कितने का बेचे कि वो 10% बन जाए। देखो इस क्वेश्चन को अपन को समझना ऐसे नहीं कि 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए का हो जाए, तो आप बोलोगे सीधा 5,000 उसमें से कमा रहा था, 5 इसमें कमा रहा था, तो इनडायरेक्टली 2,000 10,000 हो जाएंगे ना। नहीं, इस तरीके टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 65। देखो 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक सेल्समैन का मासिक वेतन 1500 रुपए है। मासिक वेतन अपने पास में 1500 रुपए, मतलब 1500 रुपए है मासिक वेतन। कब कब कोई सामान बेच रहा होगा उस पर 1500 रुपए उसको मिल रहे होंगे। और वो बोल रहा है उसे बेचे गए सामान पे 2% का कमीशन बेचा है। 1500 रुपए जब है ना उसका मासिक वेतन था ना, तो 2% का कमीशन उठा रहा था वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वह 2500 रुपए का अगर महीना कमाना चाहे, अगर वो 1500 की जगह पे 2500 रुपए कमाना चाहे, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली कमीशन नहीं पूछा गया, उसने ये बोला गया है कि प्रतिमाह कितने रुपए का सामान उसे बेचना पड़ेगा। मतलब वो जो सामान है ना, वो ऐसा कितना सामान बेचे कि है ना वो है ना 2% की जगह पे एक्स्ट्रा परसेंट उठा ले, तब जाके वो 2500 रुपए कमा ले, है ना। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझना है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा समझना है। 1500 रुपए से सीधा 2500 रुपए पे पहुंचा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 1000 रुपए का जम मान लिया। पहली बात तो ये है। फिर दूसरा काम, 1000 रुपए पे जैसे ही जम मारा, तो जैसे ही ये 1500 से 2 जब 2500 रुपए जब मारूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1500 रुपए जब मासिक वेतन था तब उसके पास में 2% की स्थिति बन रही थी। फिर उसके बाद में मैं जम मारा हूं सीधा 2500 रुपए पे, तो इसका मतलब ये होगा कि 2% से सीधा जम मारा है। तो जम मानने का मतलब ये हो गया कि 1500 से 2500 के बीच में जो 1000 रुपए है ना, वो आपके इनडायरेक्टली ये 2% का कमीशन ब्याज है, जो आपके 2500 रुपए बनाने की पूरी कोशिश करेगा। कब? जब हेल्प करेगा। किस तरीके से? ये जो 1000 रुपए है ना, ये 2% के हिसाब से, और परसेंटेज निकाल रहा हूं तो 100 लगा देना है। बस सिंपल सा इतना सा काम था। क्वेश्चन को घुमाया था जानबूझ के और कुछ भी नहीं करा। तो 2 से इसको काटोगे कितनी बार के अंदर कटेगा ये 50, सॉरी 50, और ये 2 जीरो यानी 5000। 5000 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएंगे अपने पास में इनडायरेक्टली। 2 से इसको काटोगे तो सॉरी 5000 क्यों 500 हो जाएगा ना। 500 का 1000 से करेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास में 50,000, क्योंकि अपने पास में 1 2 3 4 4 जीरो है। तो इनडायरेक्टली उसको 50,000 रुपए का सामान बेचना पड़ेगा, तब जाके 1500 से सीधा 2500 रुपए तक पे है ना उसका माल, मतलब उसका वेतन बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक लैंग्वेज का फेरा बदल था और कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है ना। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का 65 नंबर का अपने पास में 50,000 आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में 66 नंबर का, एक विद्यार्थी ने 4 विषयों में जिसमें औसत 78% अंक, फिर उसके बाद में अपने पास में अंक प्राप्त किए, और उसने बताए, मैं एक बार पूरी कॉपी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। देखो एक विद्यार्थी ने 4 विषयों में औसत 78% अंक प्राप्त किए, बताए 5वें विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए कि वह कुल 80% अंक प्राप्त करना चाहता हो। देखो एक विद्यार्थी है, कोई नंबर लेकर आया होगा, इनडायरेक्टली आप ऐसा समझ लो 10th क्लास है। 10th क्लास की बात करता हूँ मैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, ठीक है ना। अपने पास में साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद में एसएस हो गया, संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद में अपने पास में संस्कृत के बाद में हिंदी हो गया, और हिंदी के बाद में हो गया अपने पास में एसएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। ये 6 सब्जेक्ट हो गए। अपने पास में जब परसेंटेज निकलती है, जैसे इमेजिन करो साइंस के अंदर अपने पास में नंबर आए 76 नंबर, मैथ्स के अंदर कुछ आए जैसे 86 नंबर, एसएस के अंदर 60 नंबर आए, संस्कृत के अंदर 80 नंबर आए, हिंदी में 90 नंबर आए, इंग्लिश के अंदर इमेजिन कर लेते 92 नंबर आए।
फिर उसके बाद में क्या होता है, इनको देखा जाता है कैसे, 76 जो आया वो 100 में से कितना है 76, तो इसका मतलब 76% इसमें बनी है। ऐसे ही 100 में से कितना है 86% इसमें बनी है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है विषय के हिसाब से। ठीक है ना, बस यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समझने अपन को क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक विद्यार्थी ने 4 विषय में औसत 78% अंक प्राप्त किए। तो देखो सीधी सी बात है, 4 विषय होंगे, 4 विषय कौन से होंगे, 1 प्लस 2, सॉरी विषय लिख देता हूं मैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये 4 विषय होंगे। ठीक है ना, अभी 4 विषय कितने होंगे अपने पास में, जब भी ध्यान रखना औसत वर्ड आता है ना, जितने भी ऊपर संख्या लिखी हुई उतने नंबर अपन को नीचे लिख देते होंगे। तो यानी 1 2 3 4, 4 विषय हैं तो 4 नीचे। ठीक है ना, और बराबर में औसतन इनको जोड़ने पर जब 4 का भाग दिया ना, तो अपने पास में 78% अंक प्राप्त हुए, यानी 78%। यानी इनडायरेक्टली 78% में लिखा हुआ है ना, तो ये सारे भी सबके सब अपने आप में परसेंटेज में रहे होंगे। पहला काम ये हो गया। अब मैं आपको बोलूं, जब ये 4 विषय की बात कर रहा है, 4 सब्जेक्ट्स, तो इनडायरेक्टली काम करते हैं ना, 4 को इससे गुणा में भेज देते हैं। ठीक है ना, तो 4 सब्जेक्ट के अगर मैं परसेंटेज औसत की बात करूंगा, तो अपने पास में औसत नहीं टोटल की बात करूंगा, तो टोटल कितने निकल जाएंगे, 78 को 4 से गुणा कर दो, तो अपने पास में 78 को 4 से गुणा करो। अब देखो गुणा करें लगाए, थोड़ा सा माइंड लगाना है, 2 कम है, 4 के हिसाब से 8 कम हो जाएगा, 80 बनाओ, 8 चौक होते 32, 32 के अंदर 8 कम कर दो, तो सीधी सी बात है अपने पास में 312 हो जाएंगे। हो गया 312। अब ये मुझे पता चल गया कि टोटल अपने पास में 312 अंक थे, एवरेज करके टोटल मिला के उसमें 4% का मतलब 4 का डिवाइड दिया, तब जाके 78 आए। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, अगला क्या बोलना चाह रहा है, बताया 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। 5वां विषय उठा लिया है कि यदि वह कुल 80% अंक प्राप्त करना चाहे, यदि वह 80% अंक प्राप्त करना चाहे। अब आप मुझे एक बताइए, 4 सब्जेक्ट के अंदर 78% प्राप्त किए, एक और सब्जेक्ट घुसेड़ दिया, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, 5 सब्जेक्ट घुसेड़ दिया। तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिखूंगा, और 5 लिख लूंगा तो बराबर में 80% अंक प्राप्त करना चाह रहा है वो 5 विषयों के हिसाब से। वही काम करना है, 80 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे कितने होते हैं अपने पास में 40, यानी 400% हो गया। तो इनडायरेक्टली बस वो कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि 5वें सब्जेक्ट का परसेंटेज बता दो आप इनडायरेक्टली। तो बस सीधी सी बात है, आ गया ना, देखो ना 312 इसमें और 400% इसमें, दोनों को माइनस कर दो, बस इतना सा काम करना है। 5th सब्जेक्ट, क्योंकि 4 के तो है ना 312 हो गए ना, तो 5वें सब्जेक्ट का पता चला ना, तो अब 5वां का अपने पास में इससे माइनस करके हो जाएगा ना, तो 400 में से 312 माइनस कर दो। ठीक है ना, देखो 400 में से 300 माइनस करते हैं, और सॉरी 300 माइनस करूंगा क्या, 12 माइनस करना है। तो देखो 2 तरीके अपने पास में, इमेजिन करो आप 400 में से मैं 10 घटा रहा हूं, मतलब 310 घटाता हूँ, 90 बचते हैं, बचते 90। अब 90 बचने के बाद में 2 इधर दे दिए, तो इनडायरेक्टली कुल मिला के यहाँ पे 88 हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो कुल मिला के अपने पास में 88% हो गया किसके, 5th सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने के जितने हो सकेंगे शॉर्ट ट्रिक कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास में 66 का 88, ये रहा अपने पास में 88 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 90% और उसी संख्या के 83% यानी 83% के बीच का अंतर दे रखा है। कोई अंतर है अपने पास में कितना, 175, तो उस संख्या का 99% कितना होगा। वही ये सिंपल सा है, एक संख्या उसका इतना परसेंट है माइनस एक संख्या उसका इतना परसेंट है, दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा ना वो कुछ अपने पास में संख्या है, तो उसी संख्या का अपने पास में 99% पूछा है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। स्पीड से करते हैं, जल्दी से देखते जाओ। अपने पास में क्या बोलना चाह रहा है वो, किसी संख्या के 90%, कोई संख्या है अपनी मर्जी से मान लो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 67। ठीक है ना, तो कोई संख्या अपनी मर्जी से मान लो, मैंने बोला था एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने मान लिया कोई संख्या है पी, उस संख्या के अपने पास में कितने परसेंट बोल रहा है, 90%, तो उस संख्या का 90%, अधिक और कम नहीं बोला, अधिक बोला होता तो प्लस, कम बोला होता तो माइनस, लेकिन सिर्फ सीधा बोला उस संख्या के 90%, उस संख्या के 90% और उसी संख्या के 83% और उसी संख्या का 83% का अंतर लिखा हुआ है। यहाँ पर याद रखना है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, जोड़ बोलता है अधिक बोलता है तो वो बात अलग हो जाती है, तो यहाँ पे अंतर का मतलब माइनस हो गया, है ना। और उसके बाद में बोल रहा है कि उसका अंतर अपने पास में कितना दे रखा है, 175। ठीक है ना, 175 ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो उसका 99% पूछना चाह रहा है, तो बस कुल मिला के जो भी इसका आंसर आएगा ना यहाँ पे, मतलब पी का मान आएगा, उस पी का मेरे को अपने पास में क्या करना पड़ेगा, 99% निकालना होगा। बस पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो
90 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 0 से 0 को काट दो, 83 से 100 कटना नहीं है, ठीक है ना। आप सबसे बेस्ट है इसको काटो मत, पता है क्यों? क्योंकि ये नहीं कट रहा ना तो ये दुख देगा आगे जाके, इसलिए सबसे बेस्ट है इसको 100 ही रहने दो, इसको 90 रहने दो, क्योंकि 100 कॉमन आ जाएगा। तो देखो कॉमन आ गया 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा 90p माइनस ये हो जाएगा 83p बराबर में 175 हो गया। इसको इसके गुणा में भेज दो इधर, तो गुणा में भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 175 इंटू 100 हो जाएगा, और 90p में से 83p जाएंगे तो कितने बचेंगे 7p, और 7p बराबर के अंदर 175 इंटू 100 हो गया। अभी 7 को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो, तो ये 7 नीचे आ जाएगा तो p का मान निकल जाएगा ना। 7 के पारे से इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, कितने बचेंगे 17 में से अपने पास में 14 गए तो 3 बचेंगे, तो 35, 7 पंचे 35 हो गया। 25 के 100 से गुणा कर दो तो p बराबर में 2500 हो गया, बात खत्म। तो इस p का यानी 2500 का 99% निकालना है, तो ये लो p की जगह पे 2500 लिख दो, बात खत्म। तो 2 जीरो से 2 जीरो लिख दो, इसको इससे गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखो गुणा करने की भी ट्रिक सिखा रहा हूँ। 99 को गुणा करना है 25 से, करना है 25 से। दो बातें हैं आपके पास में, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 100 ऐसे, 25 को गुणा करना था 99 से, तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 गुणा 100 माइनस 1। एक तो ये तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, 25 को 100 से करोगे तो 2500 लिखोगे, और यहाँ पे लिख दोगे अपने पास में कितना 25, क्योंकि 2500 में से 25 माइनस कर देंगे तो 99 बार निकल जाएगा ना, तो 2500 है, 2500 रुपए आपके पास में, 25 माइनस कर दो तो 2475 रुपए हो गए आपके पास में, ठीक है ना। अपना अपना तरीका होता है किस तरीके से आप निकालना चाहते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अपने पास 67 का अपने पास में 2475, ये अपने पास में फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 68 क्या कहना चाह रहा है, देखो 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोनाली अपने मासिक वेतन के 15% का निवेश बीमा पॉलिसियों में करती है। वह अपने मासिक वेतन का 55% खरीदारी पर करती है और घरेलू खर्च पर करती है। वह बाकी 12,750 रुपए की बचत कर लेती है, तो सोनाली का मासिक वेतन क्या होगा। अब पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले करवाया था, क्या बोला था मैंने 10% किसी चीज पे खर्च कर दी है, मैंने 10% की सेविंग कर ली, मैंने इतने परसेंट की मैंने है ना कोई चीज खरीद ली, ऐसे कर कुरा के आखिर में जाके मेरी जेब के अंदर इतने रुपए बचे, तो बताओ कि मैंने इस पे कितना परसेंट कितना रुपए खर्च किया था, इस पे कितना खर्च किया था, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अपन को ये देखना है कि किसमें कितना ले लिया, कैसे। सोनाली अपने मासिक वेतन का 15% बीमा पॉलिसी पर, तो सबसे पहले बीमा पॉलिसी, ठीक है ना। बीमा पॉलिसी के ऊपर अपने पास में कितना करिए 15%, पहला काम हो गया। प्लस उसके बाद में बोल रहा है कि वह अपने मासिक वेतन का वेतन अपने आप में मैं पहले बता देता हूँ 100% है, उस 100% में से 15% बीमा पॉलिसी पे दे दिया। फिर उसके बाद में मासिक वेतन का यानी इसी 100% में से 55% खरीदारी पे कर दिया, तो यानी अपने पास में एक तरह से बोलते हैं शॉपिंग पे कर लिया, खरीदारी का मतलब शॉपिंग हो गया, ठीक है ना। शॉपिंग के ऊपर अपने पास में कितना कर लिया 55% कर लिया। और उसके बाद में बोल रहा है कि वह बाकी 12,750 रुपए प्लस 12,750 रुपए ये पैसा वो बचा रही है। तो इनडायरेक्टली बोला गया है कि सोनाली का मासिक आय कितना होगा, मासिक आय बताना। तो देखो सीधी सी बात है, ये 12,750 तो पहले ही बैठा है, इन दोनों का परसेंटेज निकालना है। अब देखो उसमें कहानी क्या है ठीक से समझना। सोनाली का मासिक वेतन बताना घरेलू खर्चों पे करती है। देखो इनडायरेक्टली आप समझो, ये 15% है, ये 55% है, 15 को 55 से जोड़ूंगा तो 5 इधर गए तो 60 और 10 कितने हो गए 70, ये 70% हो गए। जब 100 में से 70% इसने ले लिया तो सीधी सी बात है ये अपने आप में 30% होगा ना, बस बात ही खत्म। तो अब जब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आपको करना क्या है, बस ये 12,750 रुपए ऊपर रखना है। मैंने बताया था संख्या ऊपर रखते हैं, परसेंटेज नीचे रखते हैं और गुणा 100 लगा देते हैं, बस हो गया सॉल्व। ये आप 0 से 0 को काट लो, 3 के पारे से इसको उड़ा दो, उड़ाओगे तो ये 4 बार में उड़ेगा 12 और 75 उड़ जाएगा अपने पास में 25 बार में, ठीक है। तो 75 ये अपने पास कुल मिला के 4,000 क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 4,25,000। 4 लाख क्यों हो जाएगा एक बार देख लेते हैं, पहले जीरो कितने कर देंगे, 42,500 रुपए हो गया, ठीक है ना। बस जीरो का हेरा फेरा ही होता है, जीरो की वजह से कभी 1000 बोल देते कभी लाख बोल देते, क्या चीज है। तो 42,500 रुपए हो गया, ये उसका टोटल वेतन है। टोटल वेतन का मतलब उसकी जेब में पैसा था तब जाके वो टुकड़े में बटा, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं 68 का अपने पास में 42,500 ये रहा, ठीक है 42,500 आ गया। अगला वाले पे लेते हैं। प्रवीण अपनी आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है शेष का, देखो इस क्वेश्चन के अंदर शेष नहीं लिखा था, इसमें शेष वर्ड नहीं था, सीधा बोल दिया था मासिक वेतन का इतना, मासिक वेतन का इतना, मासिक वेतन का इतना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, प्रवीण अपनी आय का 20% शिक्षा का, फिर जो बचा हुआ शेष है उसका 70% घरेलू मदों में खर्च करता है, उसकी बचत 3600 रुपये होती है। तो बताओ उसकी कुल आय क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है।
देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 69। तो सबसे पहले वो बोलना चाह रहा है प्रवीण अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शिक्षा का मतलब हो गया स्टडी पर, स्टडी के ऊपर कितना कर रहा है अपने पास में 20% कर दिया। फिर उसने बोला है कि शेष का यानी अपने पास में 100% में से 20% तो स्टडी पे दे दिया, तो बचा कितना 80%। इस 80% में यानी बचे हुए हिस्से का 70% यानी 80 का 70% बोल रहा है। तो यहाँ परसेंटेज है, तो दो जीरो से अपने पास में ये दो जीरो कट गए, आठों सातों कितना होता है 56, यानी 56% है ना वो अब अगले किस पे दे रहा है अपने पास में क्या लिखा हुआ है इसमें 70% घरेलू मतों पर यानी डोमेस्टिक में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है ना, ये 56% इसमें इस्तेमाल कर रहा है। तो आप बस इसको जोड़ लो, इसको जोड़ने के बाद में आखिर के अंदर जो बचेगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। तो अपने पास में आखिर में जाके 3600 रुपए बचा रहा है प्लस 3600 रुपए। तो बस टोटल पता लगाना है, ये लो ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 56 और 20 हो गया, यानी अपने पास में 20 और ये 50 70 70 और 6 कितने हो गया 76 76%। जब 100 में से 76% इन दोनों ने ले लिया तो बचा हुआ कितना हिस्सा हो जाएगा 24%। तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा 24%, बस बात खत्म। तो यानी 3600 जो रुपए है ना वो 2400 के बराबर है, सॉरी 24% के बराबर है, और इंटू 100 निकालना है यानी टोटल, बस बात खत्म। सॉल्व कर लो आप इसको, चाहो तो 12 का पढ़ा लगा लो, 2 बार में लगा लो, ये 3 बार में हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। 2 के पढ़े में इसको उड़ा दोगे तो कितनी बार में आ जाएगा 150 बार में, 150 के इससे गुणा करोगे 15000, 15,000 रुपए थी उसकी मासिक वेतन। ठीक है, मासिक वेतन क्या सॉरी टोटल उसके पास में जितना भी पैसा था ना वो पैसा इतना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 69 नंबर का आ गया अपने पास में कितना 15,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपए की वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिस कारण उसके खाने का उसका खर्च पर कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या होगा? वही है इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस एक लाइन जोड़ दी, पता है क्या बोल दी? अब मेरा वेतन पहले 15,000 रुपए के अंदर ऐसे ऐसे खर्च कर रहा था, अब मेरा वेतन थोड़ा सा 5,000 बढ़ गया, यानी 15,000 की जगह में 20,000 कमाने लग गया। तो मैंने क्या करा, मेरे वेतन एक चीज के ऊपर खर्चा मैंने उतना ही रखा, स्टडी के ऊपर 20% ही रखा, लेकिन डोमेस्टिक के ऊपर नीचे कर दिया। तब मेरे पास में है ना खर्चा बढ़ाने के बाद में है ना कौन सी कितनी सेविंग हो रही है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। या तो सेविंग पूछ रहा होगा, या इसका परसेंटेज पूछ रहा होगा, या टोटल पूछ रहा होगा। अब देखते हैं वो क्या क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपने पास में है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मनोज अपनी आय का 33%। सबसे पहली बात तो मुझे पता है क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 17वां, सीधी सी बात है, अपने आप में 100% है उसकी आय जो है। अब वो बोल रहा है कि अपनी आय का 33% खाने पर यानी फूड के ऊपर खर्च कर रहा है अपने पास में 70%। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है ना, और सॉरी 70 को 33% है, ठीक है 33% हो गया। उसने अपने वेतन में 1,000 रुपए की वृद्धि प्राप्त करी, अपने वेतन में 1,000 रुपए की वृद्धि प्राप्त करी होगी, अपने आप में प्लस 1,000 रुपए उसने वेतन में वृद्धि प्राप्त कर ली। अभी मेरे को वेतन नहीं पता। फिर उसके बाद में जैसे ही वृद्धि प्राप्त की, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। ये 33 जो परसेंट है ना, ये फूड के ऊपर 33% ही है, इसमें कोई परसेंटेज चेंज नहीं हुआ। लेकिन जिसके कारण उसके खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जिसके कारण खाने पर उसके खर्च का, खाने पर जो उसका जो खर्च हो रहा था ना उसमें कम होकर 27% हो गया। 33% था 100% पर, लेकिन जैसे ही 100% की तनख्वाह के अंदर 1,000 रुपए जोड़ दिए ना, तो वो घूम फिर के अपने पास में 27% हो गया। जैसे 27% हुआ तो इस कारण पर उसके 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? देखो सीधा सिंपल सा है, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा सोचना नहीं है। देखो 33% था, ये 27% है, इन दोनों के बीच का अंदर कितना है 4%, सीधी सी बात है, हो गया 4%। अब मुझे आप बताओ, ये 33% से 27% हुआ होगा, किसकी वजह से हुआ है? इस 1,000 रुपए की वजह से तो हुआ है, ये जुड़ा है तभी तो इनडायरेक्टली कुल मिला के 1,000 रुपए इस 4% के तो बराबर है। तो बस टोटल निकालना है तो 100 निकाल देंगे, तो कुल मिला के अपने पास में जो ये अपने पास में 1,000 रुपए है ना, ये 4% के बराबर है, और इंटू 100 निकाल देंगे, तो बस बात खत्म, टोटल पता लग जाएगा। तो 4 का अपने पास में इससे करेंगे तो 100 जाता है अपने पास में 25 बार में, और एक जीरो लग गया, तो इनडायरेक्टली अपने पास में 25,000 रुपए उसके पास में पैसा था। उस 25,000 रुपए में से 33% फूड पे खर्च कर रहा था। फिर उसके बाद में उसने 1,000 रुपए अपने आप में बढ़ा लिए, तो वो 33% की जगह 27% हो गया, और 27% होने के बाद में बाकी की चीजें अपने आप में बढ़ गई। ठीक है ना, तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में 25,000 रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में है ना एक चीज और है, इसके अंदर एक चीज पूछ रहा है, देखो क्या पूछना चाह रहा है, उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। अभी मैंने यहाँ पे जो निकाला है ये 25,000 रुपए, ये किस हिसाब से निकाला अपने पास में? देखो यहाँ से 33% था, और सॉरी माफ करना है, यहाँ पे 4% थोड़ी ना होगा, ये 33 और 27 है ना 6% होगा,
ठीक है ना, ये अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे 6% होगा, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे ये 1000 रुपीज है और उसका अपने पास में 6% होगा और 6 को अपन इससे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन 6% होगा तो 6% के हिसाब से अपने पास में डिवाइडेशन करेंगे तो हाँ मल्टीप्लीकेशन बैठेगा नहीं। तो 1000 रुपए है तो फूड है। पहले एक बार मैं देखो क्वेश्चन के अंदर देख लेता हूँ फूड के अलग हिसाब से किस हिसाब से पूछ रहा है। एक मिनट मुझे दीजिए, है ना। एक परीक्षा में होने वाले अंक में अपने पास में मनोज ने 33% खाने पे खर्च कर दिया। उसे अपने वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसके खाने पर खर्च नहीं बढ़ा, खाने पर खर्च नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, उसका प्रारंभिक वेतन कितना होगा, 5500 6500 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 33% है तो यानी अपने पास में 1000 रुपये बढ़ा है, तो 1000 के हिसाब से अपने पास में 33 यानी 40% है। इस क्वेश्चन के अंदर है ना थोड़ा सा एक चीज है, मैं लैंग्वेज शायद पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं पड़ पा रहा है कि इसके अंदर ये बोलना क्या चाह रहा है इनडायरेक्टली। एक बार मैं क्वेश्चन को वापस से रिवाइंड करता हूँ यार। देखो मेरे को थोड़ा सा ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च कर रहा है, खाने पर इसने 33% खर्च कर दिया। उसने अपने वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि कर ली, ठीक है, 1000 रुपए की वृद्धि करी। जैसे 1000 रुपए की वृद्धि की तो लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, लेकिन खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, इसका मतलब ये 33% ही है, ठीक है। अगर ये 33% हो गया तो उसके बाद में अपने पास में खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया और 27% हो गया। तो इसका मतलब एक मिनट, ये 33 है तो ये 100% में से गया तो ये हो जाएगा अपने पास में 67%। और अगर ये 67% हो गया तो ये 27% हुआ, तो ये 27 से सीधा गया, इसको तो हटा दो, ये इधर गया तो 27 से अपने पास में इसको माइनस करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 25 और 25 में इधर बचेंगे तो अपने पास में कितने बच जाएंगे, 25 हो गया तो 73, ये होगा ना। हाँ 73% हो जाएगा, तो 73% हो गया। तो इनडायरेक्टली आप वो कुछ कहना चाह रहा है कि है ना उसके खर्च पर कितना परसेंट बना। हाँ ये 25 है तो एक मिनट 2500 हो गया और ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 लग गया तो अपने पास में 0 हो गया, ठीक है। 67 शायद आई थिंक मेरे हिसाब से है ना ये इन दोनों के बीच का गैप पूछना चाह रहा है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप पूछना चाह रहा है। तो 67 हो गया और 73 हो गया, तो अपने पास में 73 में से 3 इधर निकल गया और 67 में से 3 निकल गया। फिर भी अपने घूम फिर के तो 66% पे पहुंचना है, फिर भी अपन 6% पे ही आ रहे हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये हो गया 27 और 73 है, तो इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। तो अपने पास में इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 27 हो गया 13, तो 13 में से अपने पास में इधर जाएंगे तो अपने पास में बचेंगे 6, 6 में से 13, 13 में से 7 गए तो अपने पास में बचेंगे 6, फिर उसके बाद में 6 जाएंगे तो अपने पास में 46% बैठ रहा है इसका। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इसकी लैंग्वेज के अंदर मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से आपको रिवाइंड करा दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं लैंग्वेज के अंदर मैं पकड़ में कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइंड करा के आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेता हूँ मैं कहीं लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे शायद। 71 नंबर का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 441 अंक लेने के लिए आवश्यक है, मतलब 441 वाला बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक छात्र को 392 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल हुआ घोषित पाया गया, तो कोई छात्र अधिकतम कितने अंक ला सकता है। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से करवाया था, वही इतने प्रतिशत नंबर लेकर आ गया, इतने अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब वो इतने नंबर लिया था तो पास हो जाता। और पास होने का मतलब ये हो गया कि जैसे उसका परसेंटेज पता लग गया तो जितने अंक रह रहे हैं उसको अपन है ना डिवाइडेशन के हिसाब से निकालते हो, उसके बाद में टोटल निकाल लेते, बस वही वाला टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास में 71, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 441 अंक लाने। भैया एक परीक्षा है, उसका टोटल अंक अपन को पता नहीं है, लेकिन 441 वाला बंदा क्या हो जाएगा अपने पास में पास हो जाएगा। चलो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स है अपने पास में 441 अंक, ठीक है ना। अब वो बोलना चाह रहा है कि एक छात्र को 392 अंक ही मिले, 441 है, लेकिन वो अपने पास में इसे कहते हैं अपने ऑब्टेन करना, ऑब्टेन किए उसने, यानी उसने पाए कितने नंबर पाए अपने पास में 392 नंबर, ठीक है। 392 नंबर अंक मिलते हैं, उसे 5% अंकों से फेल घोषित कर दिया गया, 5% अंकों से, यानी 5% से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो बोलना चाह रहा 5 से फेल हो गया, तो इसका मतलब ये अगर वो 5% और लिया था तो इसका मतलब पास हो जाता। तो इनडायरेक्टली आप साफ देखो ना, 441 में से 392 नंबर लाया है, ओ सॉरी 441 पास होने पे चाहिए थे लेकिन 392 लाया और वो फेल हो गया, दोनों को माइनस निकाल लो ना। इधर से देखो 92 आ रहा तो इधर बचेंगे 8 और 8 इसके अंदर 41 में जोड़ दो तो 41 और 8 हो जाएंगे, टोटल अपने पास में 49 नंबर यानी कम पड़ गए। अब जब ये 49 नंबर ही कम पड़ गए तो 49 नंबर ही 5% के बराबर हो गया ना, तो 5% नंबर ही तो नहीं लाया था वो फेल, वो यही तो है, इतने में तो फेल हुआ है। तो बस कुल मिला के अपन को क्या करना 5%, यानी इनडायरेक्टली मुझे पता है टोटल नंबर निकालना है,
तो ये जो 49 है ना ये 5% के बराबर है, इंटू 100 लगा दो। 5 के पारे से इसको मैं काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार में। 20 को इससे गुना करोगे तो 49 क्यों होगा, 49 का दुगना करना है ना अपन को, तो दुगना करने के लिए 0 लगाओ और उसके बाद में 50, इसको 50 समझो, 50 में से 2 कम कर दो तो कितने हो गए 98। 980 नंबर का पेपर था जो अपने पास में पेपर था ना, वो 980 नंबर का था, जिसमें से पासिंग मार्क्स 441 नंबर के थे और 41 नंबर में से 441 में से 392 नंबर लाया और बंदा फेल हो गया। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन बढ़ता है। चलो ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे लग जाते हैं। ये 980 यानी 71 का अपने पास में 980 अंक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 72वां क्या बोलना चाह रहा है, सुजीत सिंह का वेतन रणजीत सिंह के वेतन का 80% है और लतिका के वेतन का 120% है, तो यदि रणजीत का वेतन 15,000 रुपए हो तो सुरजीत का वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि मेरा वेतन इसके वेतन से इतना है, उसका वेतन उससे इतना है ना, परसेंटेज के अंदर है, उसको वैल्यूज के अंदर निकालना होगा। देखो किस तरीके से, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास में कौन सा हो गया अपने पास में, 72वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत के वेतन, पहले तो सुरजीत नाम लिखना, नाम में कभी गड़बड़ नहीं करनी है, सुरजीत और उसके बाद में आ गया अपने पास में रणजीत। ठीक है ना, तो सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत सिंह के वेतन का 80%, कहां वर्ड लिखा हुआ है तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। सुरजीत का वेतन रणजीत के वेतन का 80% है, तो इसका मतलब 80 है, तो ये अपने आप में 100% हुआ होगा। पहला काम तो ये, एक काम करो इनका रेशियो निकाल लो, ये हो जाएगा अपने पास में 4 बार में, ये जाएगा अपने पास 5 बार में, 20 के पारे से उड़ा दिया मैंने, पहला काम तो ये कर दिया। फिर उसके बाद में बोलना चाह रहा है यदि रणजीत का वेतन अपने पास में, यदि रणजीत का वेतन सॉरी एक वर्ड और मतलब एक लाइन और रह गई, सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत सिंह के वेतन का 80% हो गया और लतिका के वेतन का 120% है, यानी इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है लतिका का 120%। इसका मतलब रणजीत तो अपने आप में 100% ही है, लेकिन अपने पास में जो अब अपने पास में लतिका आ गई, देखो मैं लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें गड़बड़ होगी। सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत के वेतन का तो कितना है 80% है और लतिका के वेतन का 120% है, यानी 80% तो पहले ये हो गया और इससे अपने पास में 120% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लतिका, ठीक है ना, और लतिका के बाद में अपने पास में कितना हो गया अपने पास में वापस से रणजीत हो गया, मतलब रणजीत से अपने पास में सुरजीत का 80% हो गया। अब रणजीत अपने आप के अंदर कितना 100% ही है, लेकिन उसके बाद में उसका जो लतिका है ना वो लतिका का 120% हो गया। खुद ही बोल रहे हैं 80 था तो 80, 120 है तो 120, ना जोड़ने की बोल रहा है ना घटाने की बोल रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 120 ही है। इसका भी रेशियो निकाल लो 20 के पारे से, ये 6 बार में जाएगा, ये कितनी बार में 5 बार में, ये 6/5 आ गया। अब बस कुल मिला के आप बस ये देखो क्या रेशियो के अंदर जिस बंदे का नाम 2 बार आ रहा है क्या उसका मान सही में, क्या रंजीत का मान यहाँ 5 लिखा है, बिल्कुल सही। क्या रंजीत का मान यहाँ 5 लिखा है, बिल्कुल सही। जब दोनों 5-5 आ गए तो इनडायरेक्टली सुरजीत का मान 4 ही हो जाएगा, लतिका का मान 6 ही हो जाएगा, बस बात खत्म। बस अब पूछना क्या चाह रहा है, अब वो पूछना ये चाह रहा है, तो आप ये बताओ कि रंजीत का अगर वेतन 15,000 रुपए, रंजीत का है ये रहा, इसका मान यहाँ 5 है, अगर 15,000 रुपए ये रणजीत है तो इनडायरेक्टली इस 15,000 का मान ये 5 के अनुपात में ही तो है। याद रखना अनुपात को भी इसी तरीके से लिखते हैं जैसे परसेंटेज को लिखते हैं। तो इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है अपने पास में कि सुरजीत का वेतन कितना होगा। सुरजीत का है ये रहा, सुरजीत का वेतन कितना 4, बस गुणा, बात खत्म। 5 के पारे से इसको उड़ाओ, 15 जाएगा 3 बार में और 1 2 3 0, 3 को 4 से गुणा करो तो 3 चौक कितने होते हैं 12 और 1 2 3, कुल मिला के 12,000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पास में एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। देखो तो 72वें का अपने पास में 12,000 रुपये हो गया। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम का अधिक चावल खरीदता है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को है ना आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक फेयर पैटर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको है ना फेयर पैटर्न लूंगा तो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अब इस क्वेश्चन को अगले वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुका है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इक्का दुक्का जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच वीडियो के अंदर छुड़ाए हैं जिसके अंदर अपने पास में लैंग्वेज पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, और ऐसा होगा मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनकी लैंग्वेज पकड़ने के बाद में भी आपके आंसर्स नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना, हाँ, लेकिन ये है लैंग्वेज के क्वेश्चन एक बार आपको पता लग गए कि हाँ ऐसे लैंग्वेज के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है ना, तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, ओके बाय।